कराची में कितने उलमा शहीद हुए? हजरत मौलाना असलम शहूरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ हिलाल भी शहीद हुए। एक सिलसिला चला था कराची में उलमा की शहादतों का। मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद हुए। मौलाना असलम शहूरी साहब मुझे रहमतुल्लाह ताला की शहादत से पहले मुझे याद है हमारे उस्ताद उनको समझा रहे थे कि हजरत कोई गार्ड का इंतजाम करें, कोई सिक्योरिटी रखें। उस वक्त उनके दरस कुरान बड़े हिट हो रहे थे। हमारे उस्ताद ने उनके हाथ जोड़े के खुदा के लिए कोई सिक्योरिटी का इंतजाम करें, और 2 हफ्ते बाद इतलाई कि उनको शहीद कर दिया। पांव से माजूर आलिम को शहीद किया गया। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की शहादत हुई है, कोई सिक्योरिटी का मजबूत इंतजाम बोलो नहीं था। मौलाना यूसुफ हिलाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह घर से बाहर निकले, कोई गार्ड नहीं, कोई इंतजाम नहीं, एक बंदा आया और सर पे गोली मार के चला गया। मौलाना आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं, दारुल कुरंगी से कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहे, एक बंदा आया और गाड़ी में बैठे बैठे सर पे गोली मार के चला गया। इसके बाद तो इबरत हासिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये सारे कराची में शहीद हुए। केबीके में कितने उलमा शहीद हो चुके हैं आप देखो, दहशतगर्दों के हाथ। एक तवील सिलसिला है। तो ये उन उलमा पर नहीं, उनके शागिर्दों पे सवाल उठते। असल तो जिम्मेदारी है हुकूमत की कि हुकूमत इन उलमा को सिक्योरिटी दे। तो क्या आप हुकूमत से उम्मीद रखते हो कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी? है भाई, सारा टाइम हुकूमत को गालियां देने में जाया करने से बेहतर नहीं है कि अपना कोई इंतजाम कर लो? तो क्यों नहीं उनके शागिर्दों ने उनके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम किया? जब सोशल मीडिया पे उनको बुरा भला भी कहा जा रहा है, गालियां पड़ रही हैं, तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि दुश्मनी बढ़ गई है। देखो, उलमा की मिजाज में इस्तिग़ना होता है, वो बाज़ दफ़ा नहीं मानते उसको। अवाम की जिम्मेदारी है, उनके मुरीदों की, उनके शागिर्दों की जिम्मेदारी है। बोले आपके गार्ड होंगे, आप चाहो या नहीं चाहो। आपका बाप जब बीमार होता है, डॉक्टर कहता है कि इनको ये दवा खिलानी है वरना इनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। आप दवा नहीं खा रहे हो, आप गन पॉइंट पे खिलाओगे उनको। अगर आपको अब्बा से मोहब्बत होगी, अगर आपको अब्बा से मोहब्बत होगी, आपको अपने बच्चे से मोहब्बत होती है, वो टीका नहीं लगवाने दे रहा, आप जबरदस्ती उसके कूले में टीके घुसेड़ते हो, क्योंकि आपको बच्चे से क्या है? मोहब्बत। वहां आप ये नहीं कहते मैं अल्लाह पे तवक्कुल करूंगा, बीमारी भी अल्लाह के हाथ में, शिफा भी किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ। छोड़ो, क्या बच्चे को टीके से तकलीफ हो रही, नहीं लगाऊंगा डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, नमूनिया है, टाइफाइड है, कोई बात नहीं, मैं किस पे तवक्कुल करूंगा? अल्लाह पे। अल्लाह जब जिंदगी देता है तो अल्लाह देता है, मौत देता है तो अल्लाह देता है। जितने दिन बच्चे ने जिंदा रहना रहेगा, मरना होगा, मर जाएगा। वहां तो ये बात नहीं करते। अपने बुजुर्गों की जब बात आती है सिक्योरिटी की, तो भाई अल्लाह वालों को तो अल्लाह पे तवक्कुल होता है। जो रात खबर में गुजरनी है वो जमीन पे नहीं गुजर सकती, जो जमीन में गुजरनी है वो खबर पे नहीं गुजर, ये बातें करके सिक्योरिटी कैसी की तैसी। आधा कुरान लेते हो, आधा नहीं लेते। यकीनन जो रात कब्र में गुजरनी है वो गुजरेगी, ये भी अल्लाह ने हमें बताया। लेकिन ये भी अल्लाह ने हमें बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदू हिज़्रकुम, ऐ ईमान वालों अपने बचाव की तदबीर इख्तियार करो, दुश्मन से बचाव की तदबीर इख्तियार करो। ये भी किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। तो इसलिए केपीके में तो है ही नहीं उलमा की कोई सिक्योरिटी, उसको ऐसा बुरा समझते हैं बहुत से लोग, कहते हैं तवक्कुल के खिलाफ है। इसलिए मेरे भाई दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल था कि हजरत की सिक्योरिटी होगी बहुत सख्त, ये तो हमें बाद में पता चला कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो जो उलमा बच गए हैं, केपीके वालों से हम हाथ जोड़ते हैं, खुदा के लिए उनकी सिक्योरिटी का आप खुद इंतजाम करो। उलमा नहीं करते, आप अवाम करें उनके लिए, गार्ड रखे, तनख्वाह दे उनको, ऐसी गाड़ियां दे उनको, चंदा करके दो, भले हदिया करके दो, ऐसी गाड़ियां दो जिसमें गार्ड बैठ के उनके साथ जा सकें। ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा सवाल है, ये इंतजाम होना चाहिए उलमा के लिए। अल्लाह ताला हजरत शेखुल हदीस मौलाना इदरीस रहिमहुल्लाह ताला की शहादत अल्लाह कबूल फरमाए।